ठीक है स्टूडेंट, आज हम लोग बात करते हैं एक एलिमेंट्री मैथ के चैप्टर पे। और एलिमेंट्री मैथ की ये सीरीज़ हम लोग शुरू कर रहे हैं खासकर रेलवे एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए। तो जितने भी रेलवे के स्टूडेंट्स हैं वो सारा का सारा मैथ यहाँ हम लोग उनका कवर करेंगे, जिसमें पहले चैप्टर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को नॉर्मली हम लोग कहते हैं लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, या इसको हम लोग कहते हैं लाभ और हानि। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में हम लोग लेके चलेंगे, लाभ और हानि। पहले जरा इसका बेस समझ लिया जाएगा कि प्रॉफिट लॉस हमारा होता क्या है। जैसे इसमें तीन चीजें होती हैं। सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है सीपी, या जिसको हम कहते हैं क्रय मूल्य, या जिसको क्या कहते हैं क्रय मूल्य, सीपी या क्या कहते हैं क्रय मूल्य। इंग्लिश में कहते हैं सीपी, हिंदी में क्या कहते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब ये होता है, सीपी को फुल फॉर्म में कहेंगे कॉस्ट प्राइस। सीपी को फुल फॉर्म क्या है, सीपी का कॉस्ट प्राइस, या क्या हो जाता है क्रय मूल्य। जितने में कोई चीज हम खरीद के लाते हैं, जैसे ये मार्कर है, मान लीजिए हम बाजार में गए और ये मार्कर हमने 10 रुपए का खरीद के लाया, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 10 रुपीज, क्रय मूल्य इसका कितना हो गया 10 रुपए। दूसरी चीज हमारी आती है एसपी, या इसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, या हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं विक्रय मूल्य, इसको क्या कहेंगे विक्रय मूल्य। इस बात को ध्यान समझिएगा, इसको हम कहेंगे पहले वाले को क्रय मूल्य और दूसरे वाले को क्या कहेंगे विक्रय मूल्य। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं विक्रय मूल्य, समझिएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, जितने में चीज को हम बेच रहे हैं, एसपी या सेलिंग प्राइस का मतलब हो गया जितने में चीज को हम क्या कर रहे हैं बेच रहे हैं। 10 रुपए की चीज हमने खरीद के लाया और इसको अगर 12 रुपए में बेच दिया तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो गया हमारा 12 हो गया। मान लीजिए 10 रुपए की चीज खरीदा था हमने और इसको कितने में बेच दिया 12 में बेच दिया, तो ये हमारा क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया 12, जितने में बेचा गया चीज को, सेल किया गया। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस का मतलब खरीदने वाला दाम, सेलिंग प्राइस का मतलब बेचने वाला दाम। तीसरा जो चीज आता है वो है हमारा, जैसे प्रॉफिट और लॉस पढ़ रहे हैं तो तीसरी चीज होती है प्रॉफिट। प्रॉफिट या लाभ जो होता है वो सीपी और एसपी के बीच की चीज होती है। शॉर्ट फॉर्म में हम हमेशा कहेंगे सीपी एसपी, तो आप मतलब समझिएगा सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस और एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। तो जो प्रॉफिट होता है वो सीपी और एसपी के बीच की चीज होती है, क्रय और विक्रय मूल्य के बीच की, जिसमें एसपी हमेशा अगर सीपी से बड़ा हो, जैसा कि यहां पर हमारे क्वेश्चन में है कि एसपी 12 रुपया ले रहे हैं और सीपी कितना ले रहे हैं 10 रुपया ले रहे हैं, तो उस सूरत में हमको क्या होता है प्रॉफिट होता है। उस सूरत में हमें क्या होता है प्रॉफिट या क्या होता है लाभ होता है, अगर एसपी सीपी से ग्रेटर हो, बड़ा हो। और दूसरा केस होता है अगर सीपी एसपी से बड़ा हो, तो उस सूरत में हमको क्या होता है लॉस होता है। उस सूरत में हमें क्या होता है लॉस होता है, हानि होती है। अगर सीपी एसपी से बड़ा है यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा है, तो उस सूरत में हमको क्या होती है हानि या क्या होता है नुकसान होता है। जैसे मान लीजिए 15 रुपए की चीज लाए और 10 रुपए में बेच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है खरीदे महंगा है और बेच सस्ता रहे हैं, तो हमको 5 रुपए का क्या हो रहा है नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य प्रॉफिट और लॉस ये चार चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, सीपी एसपी प्रॉफिट लॉस। अब इसके बाद कुछ होता है डिस्काउंट और मार्क प्राइस, जिन पे हम आगे के सीरीज में चर्चा करेंगे, अभी आज उस पे चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, अब इन पे जरा कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इन पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं हमारे एग्जाम में। तो जरा पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए जरा, 36 किताबों की लागत मूल्य। अच्छा, लागत का मतलब हमारा क्रय मूल्य ही हुआ, लागत का मतलब हमारा क्या हो गया क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस। लागत का मतलब हमारा क्या हो गया क्रय मूल्य या क्या हो गया कॉस्ट प्राइस। तो एक बात समझिएगा, उसको कंफ्यूज नहीं होगा। सीपी ये क्या है सीपी। 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में देख लीजिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स, देन गेन परसेंटेजेस। तो ये चार ऑप्शन दिए हैं कि इनमें से कौन सा है। तो जरा इस बात को समझिएगा, 36 किताबों का लागत मूल्य यानी 36 बुक है, इसका हम क्या लेके चल रहे हैं कॉस्ट प्राइस, यानी क्या लिखेंगे सीपी। 36 बुक का कॉस्ट प्राइस क्या लिखेंगे सीपी। तो इसमें मल्टीप्लाई हो गया, इतना पैसा लगा, यानी मान लीजिए एक किताब एक सीपी की ला रहे हो तो 36 किताब कितने की लाएंगे 36 सीपी की लाएंगे। और ये कह रहा है कि ये इक्वल है किसके बराबर है, बराबर है
30 किताबों के विक्रय मूल्य के, 30 बुक के सेलिंग प्राइस के। तो 30 बुक का बराबर क्या हो गया हमारा, सेलिंग प्राइस हो गया, एसपी हो गया। ये बात समझ में आई। 36 किताबों का लागत मूल्य, 36 किताबों का सीपी, 30 किताबों के एसपी के क्या हो गया, बराबर हो गया। यहां से अगर हम बात करते हैं, सीपी को आप ऊपर रखिए, एसपी को इसके नीचे भेज दीजिए। तो सीपी अपॉन एसपी, और ये नंबर इधर भेज दीजिए नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू। 30 अपॉन क्या हो जाएगा, 36। इसको थोड़ा कैंसिल आउट कर लिया जाएगा। किससे काटा जा सकता है, 6 से। तो ये गया 5 टाइम्स में, 5 बार में, और ये नीचे कितना टाइम्स में गया, 6 बार में, 6 टाइम्स में। तो 5/6 हो गया। आसान शब्दों में हम बोल सकते हैं कि सीपी अगर 5 है तो एसपी हमारा कितना हो गया, 6। यानी कि अगर एक किताब का क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस अगर 5 रुपया है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 6 रुपया। यानी कि देखिएगा, कॉस्ट प्राइस कम है सेलिंग प्राइस से, सेलिंग प्राइस यहाँ ज्यादा है, 6 है, और कॉस्ट प्राइस कितना, 5 है। यानी 5 में हम खरीद रहे हैं, 6 में बेच रहे हैं। तो अगर कोई चीज हम 5 में खरीद रहे हैं और 6 रुपए में बेच रहे हैं, तो कितने का हमको फायदा हो रहा है, 1 रुपए का हो रहा है। तो 1 रुपए का जो फायदा हो रहा है, एक बात बेहद याद रख लीजिएगा, फायदा या नुकसान, इन शब्दों पे मैं जोड़ दे रहा हूं, प्रॉफिट और लॉस, फायदा या नुकसान, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, जितने का आप चीज खरीद के लाए हैं। और कॉस्ट प्राइस पे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फायदा या नुकसान को ऊपर रखा जाता है, जैसा कि यहां रखें 1, और नीचे क्या रखा जाता है, कॉस्ट प्राइस रखा जाता है। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 5, ये लेंगे कटने के बाद वाली चीज 5, और इनटू क्या कर दिया जाता है, 100 कर दिया जाता है, परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो 5 से जब 100 को आप कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20% का हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 20% का हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। आप फिर मैं दोहरा दे रहा हूं, फायदा या नुकसान को हमेशा ऊपर रखा जाता है, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस रखा जाता है, और इंटू 100 से क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है फायदा या नुकसान निकालने के लिए। ठीक बात है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये तो भेजा गया, अगला देखिए। 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। इफ 3 टॉयज आर सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉयज ऑफ सेम काइंड देन प्रॉफिट विल बी। ये 4 ऑप्शन दिए। 3 खिलौनों को 3 टॉयज आर सोल्ड, बेचा जा रहा है, तो यानी 3 इंटू क्या हो जाएगा, एसपी। जो बेचा जा रहा है, सेल की बात हो रही है, एसपी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 खिलौनों को बेचा जा रहा है, कितने खिलौनों के लागत मूल्य या कॉस्ट प्राइस पे, तो 4 खिलौनों के। तो 4 इंटू क्या हो जाएगा हमारा, सीपी हो जाएगा। फिर वही वाली बात, इसको नीचे कर दीजिए आपका एसपी अपॉन क्या, सीपी, और इधर कितना हो गया हमारा 4/3। यानी कि कॉस्ट प्राइस 3 है और सेलिंग प्राइस हम कितना मान सकते हैं, 4। ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, लेकिन आप मान सकते हैं, रेशियो में है। तो यानी एक खिलौने का लागत मूल्य मेरा कितना पड़ा, 3, और कितने में उसको बेच रहे हैं, ले आके 4 में। तो यानी कितने का हमको फायदा हो रहा है, 1 रुपए का। 3 रुपए की चीज को 4 रुपए में बेच रहे हैं, तो एक ज्यादा में बेचा तो 1 रुपए का फायदा हुआ। तो अभी हमने बताया प्रॉफिट या फायदा ऊपर रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे, कॉस्ट प्राइस जो कि 3 है, और इंटू 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 33:1/3% का हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यानी सेकंड वाला ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 33:1/3%। उम्मीद है समझ में बात आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या कर रहा है। यदि 18 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 वस्तु टेबल दे दिया, चलिए कोई बात नहीं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल्स। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में अलग अलग क्वेश्चन होगा क्या, चलिए कोई बात नहीं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, हिंदी इंग्लिश में 2 क्वेश्चन हो गए हैं, तो हम एक काम करते हैं कि एक बार दोनों को ही लगा लेते हैं, जिससे 2 क्वेश्चन की बात कंप्लीट हो जाएगी। पहले हिंदी वाले बात करते हैं। 18 ऑब्जेक्ट का 18 वस्तुओं का लागत मूल्य, लागत यानी क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, सीपी। तो 18 इंटू क्या हो जाएगा हमारा, सीपी, इक्वल टू 15 ऑब्जेक्ट के सेलिंग प्राइस के बराबर है, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 15 ऑब्जेक्ट का क्या हो गया हमारा, यहाँ सेलिंग प्राइस हो गया। इसको नीचे कर लीजिए, सीपी अपॉन एसपी, और इधर कितना हो जाएगा आपका 15/18। बार बार हम बता रहे हैं, बिल्कुल तरीका याद रखिएगा, इजिली हो जाएगा। तो यानी सीपी हमारा आसान शब्दों में कह सकते हैं 15 हो गया, और एसपी हमारा कितना हो गया, 18 हो गया। अब ये बताइए 15 रुपए की चीज हम कितने में बेच रहे हैं, 18 रुपए में बेच रहे हैं, तो कितने का हमको फायदा हो रहा है, 3 रुपए का। 3 रुपए का फायदा हो रहा है किस पे,
यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी किस पे हो रहा है 15 पे, और इंटू 100 क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 से इसको काटा 5 टाइम्स में और 5 से 100 को काटा 20 टाइम्स में, यानी 20% का क्या हो रहा है फायदा हो रहा है ऊपर वाले क्वेश्चन के हिसाब से। समझ पा रहे हैं, ये ऊपर वाले के हिसाब से लिखा हुआ है, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर नीचे वाले के हिसाब से जाएंगे तो फिर द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल्स, 15 टेबल का हमको कॉस्ट प्राइस कह रहा है, यहाँ कर दे रहे हैं देखिएगा जरा, 15 टेबल का कॉस्ट प्राइस कह रहा है, तो 15 इंटू क्या हो जाएगा सीपी इक्वल टू 20 इंटू क्या हो जाएगा एसपी, 20 टेबल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो फिर वही वाली बात यहाँ कर लें, सीपी अपॉन एसपी अगर हम करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 20 अपॉन 15 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि नीचे वाले में नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, ऊपर वाले में फायदा हो रहा था, नीचे वाले में क्या हो रहा है नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है चीज हमको कितने की पड़ी है 20 की, और कितने में उसको बेच रहे हैं 15 में बेच रहे हैं, तो ज्यादा में खरीदे कम में बेचे हैं तो नुकसान हो रहा है। और कितने का नुकसान यहाँ दिख रहा है 5 का नुकसान दिख रहा है, तो 5 अपॉन कितना हो जाएगा सीपी कितना है 20 इंटू क्या हो जाएगा 100, तो ये काटेंगे 5 यानी 25% का हमको क्या हो रहा है इस सूरत में लॉस हो रहा है। सेकंड वाले केस में 25% का हमें क्या हो रहा था नुकसान हो रहा था। यहाँ हम थोड़ा साफ से इसको लिख देते हैं, जरा एक बार समझ लीजिएगा कायदे से, रुक जाइए एक मिनट। अगर हमने चीज ज्यादा में खरीदा और कम में बेच रहे हैं तो नुकसान होता है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि 5 का नुकसान हो रहा है, चीज हमने कितने में खरीदा है 20 में, और बेच कितने में रहे हैं 15 में बेच रहे हैं। 5 का नुकसान हो रहा है, किस पे हो रहा है 20 पे हो रहा है, और इंटू क्या हो गया हमारा 100 हो गया, तो 20 से काटा 5 इंटू 5 25% का हमें क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आई होगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 क्वेश्चन है, हिंदी वाले अलग हमने किया, इंग्लिश वाले अलग, दोनों एक ही बात कह रहे हैं, उससे लैंग्वेज का कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, 5:4 है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 5:4 या 5:4, देन लॉस परसेंटेज इज। जरा समझिएगा, जो अच्छा क्वेश्चन आप हमेशा ऐसे देखते हैं, जो पहले दिया होता वो पहले होता, ऑर्डर का ध्यान रखते हैं। जैसे पहले क्या कहा है लागत मूल्य, लागत मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस सीपी, तो सीपी पहला वाला 5 है, और दूसरा वाला जाहिर सी बात है विक्रय मूल्य या एसपी हो गया। तो अगर हम बात करें सीपी हमारा कितना दिख रहा है क्वेश्चन में 5, और एसपी हमारा कितना दिख रहा है 4, तो 5 रुपए में हमने चीज खरीदा और कितने में बेच रहे हैं 4 रुपए में बेच रहे हैं, तो कितने का नुकसान हो रहा है 1 रुपए का हो रहा है। हमने कहा फायदा हो या नुकसान हो आप ऊपर रखते हैं और नीचे क्या रखते हैं सीपी रखते हैं, कॉस्ट प्राइस रखते हैं, इनटू किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 से हमने 100 को काटा, तो ये कितना हो गया हमारा 20% का क्या हो रहा है यहाँ पे नुकसान हो रहा है। बिल्कुल साफ साफ क्लियर है सबको, फायदा या नुकसान ऊपर, नीचे हमेशा सीपी रखते हैं और इंटू 100 करते हैं। ठीक है, फायदा या नुकसान हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकलता, कॉस्ट प्राइस पे। अगला देखते हैं, एक वस्तु का लागत मूल्य, फिर पहले सीपी दिया है कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य, और विक्रय मूल्य का अनुपात फिर है 20:21 है, तो जाहिर सी बात है सीपी पहले दिया है तो सीपी पहले हो गया कितना हो गया 20 हो गया, और एसपी कितना हो गया 21 हो गया। जो बाद में दिया सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य मेरा कितना है 21 है, जितने में चीज को बेच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 20 में खरीदा और 21 में हमने क्या कर दिया बेच दिया, विक्रय मूल्य बाद में दिया ना, तो जाहिर सी बात है सस्ते में खरीदे महंगे में बेच रहे हैं तो हमको प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1 का प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट और नुकसान हमेशा किस पे काउंट होता है कॉस्ट प्राइस या किस पे काउंट होता है सीपी पे। तो नीचे सीपी रखेंगे इनटू किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और जब ये काटेंगे तो कितना परसेंट हमारा निकल के आएगा 5% का हमें क्या हो रहा है यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। द एसपी इज 8/5 टाइम्स ऑफ इट्स सीपी, देन फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक बात है, विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य का मतलब क्या हो गया एसपी, सिंपल लिखेगा एसपी, ये 8/5 टाइम्स है किसके सीपी के कॉस्ट प्राइस के। यही कहा ना किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, हाँ एसपी जो है वो सीपी के 8/5 टाइम्स के बराबर है, यानी 8/5 गुना है किसका सीपी का। वही वाली बात हो गई, सीपी को यहां आप नीचे भेज दीजिए तो एसपी अपॉन सीपी कितना हो गया
5, तो हमें बड़ा साफ साफ दिख रहा है कि CP हमारा 5 है और SP हमारा कितना है 8 है, यानी 5 में हम चीज खरीद रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं 8 में बेच रहे हैं, तो कितने का फायदा हो रहा है हमको 3 का फायदा हो रहा है, क्योंकि 8 में से 5 घटाओगे 3 आएगा ना, तो 3/5 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। 5 से इसको जब कट करेंगे हम तो कितने बार में जाएगा 20 इंटू 3, यानी 60% का हमको क्या हो रहा है फायदा हो रहा है। हमको कितने का लाभ हो रहा है 60% का। उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी, ध्यान से एक बार देखिएगा, ठीक है। एक और देख लेते हैं, किसी वस्तु पर 15% की हानि, नुकसान कितने का हो रहा है 15% का, तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। इफ द लॉस परसेंटेज ऑफ एन आर्टिकल इज 15%, देन फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स CP एंड SP। उसके CP और SP का क्या बताना है हमको, अनुपात या क्या बताना रेशियो। हानि जो हो रही है, यहाँ जो लॉस हो रहा है वो 15% का हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। आप जो परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाता है, 15 बाई क्या लग जाएगा 100 लग जाएगा। यानी इस बात का मतलब क्या निकला, इस बात का सेंस ये निकल रहा है कि 100 रुपए की चीज थी तो उस पर कितने का नुकसान हो रहा है 15 रुपए का। ध्यान समझिएगा, लॉस परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, प्रतिशत हमने हटाया, नीचे 100 लगा, तो इस बात का मतलब ये है कि 100 रुपए की चीज पे कितने का नुकसान हो रहा है 15 रुपए का। तो मान लीजिए अगर 100 रुपए की चीज थी तो CP कितना था इसका 100 रुपया, और 15 रुपए का नुकसान हो गया, तो इसको कितने में हम बेच रहे हैं 85 रुपए में, 85। जाहिर सी बात है 100 में खरीद के लाए, 15 हमारा नुकसान हो गया, तो कितने में हमने बेचा 85 में बेचा, यानी सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 85 है। ये बात समझ में आ गया। और हमसे यही पूछा है CP और SP का क्या पूछा, रेशियो पूछा है। अच्छा, CP को पहले रखा है तो CP को पहले रखेंगे, तो ठीक बात है, CP और SP का क्या निकाल लिया जाए, रेशियो निकाल लिया जाए। CP को ऊपर रख दीजिए, SP को कहाँ रख दीजिए, नीचे रख दीजिए। इसको काट दीजिए, किससे कट रहा है 5 से काटिए, 5 से ऊपर गया 20 और नीचे गया 17 पचे 85, 17 बार में 20, रेशियो कितना आ रहा है 17, सेकंड वाला ऑप्शन हमारा हो गया। तो उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो काफी हद तक प्रॉफिट लॉस का समझ में आया होगा। अभी बेसिक क्वेश्चंस पे हम बात कर रहे थे कि प्रॉफिट कैसे निकलता है, लॉस कैसे निकलता है। आगे हम डिस्काउंट और मार्क प्राइस पे भी बात करेंगे और उनका प्रॉफिट और लॉस से रिलेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक रेलवे की पूरी सीरीज चलाएंगे, वीडियो में जुड़े रहिए। अगले बार हम लोग बात करेंगे इसमें नए क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। धन्यवाद।